वन वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। आगे भी बोलो राधे राधे। यहाँ पे बैठ जाओ, बोलो राधे 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 राधे। ये छोटा लाला बन जाता है, मेरा काना बन जाता है और मैं इसको बोलता है काना बनाने वाली हूँ काना। तो मुझे ना कुछ बात करनी थी। मम्मी एंड पापा जी, मेरी जो सासू माँ ससुर जी हैं, वो फ़ोन उठा नहीं रहे। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैंने कई फ़ोन किए हैं आपको पर आपने उठाई नहीं। अंशु को भी मैसेज किया था कि बात करा दो, कॉल भी किए हैं सबको, बट कोई भी उठा नहीं रहा है। मम्मा टीवी चलाएंगे बेटा, है ना। आप इधर बैठो 1 मिनट। तो मैं बस वो यही 1 सेकेंड मैं बैठ के बात करती हूँ। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो जो गिले शिकवे हैं एंड जो भी गलती हुई है, मैं खुद से सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी। और कान्हा जी लिए एज अ पुत्र मैं लेके आई हूँ, बच्चा लेके आई हूँ। तो इस शुभ अवसर पे आपको ज़रूर आना है, एक बार फ़ोन ज़रूर उठा लेना। अगर ड्राइवर नहीं मिला, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से गाड़ी भेज दूँगी, एक बार आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें। और ठीक है, गलती इंसान से होती है, मैं झुक रही हूँ, मैं छोटी हूँ, आप लोग बड़े हो तो माफ़ करना ज़रूर। और यहाँ पे ज़रूर आना और भंडारे के दिन आ जाना, आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज़। और बोल देना अगर गाड़ी का कोई इशू हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो मैं खुद यहाँ से कोई ना कोई लेने के लिए भेज दूँगी। पर ज़रूर आना, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मैं सब इसमें सपना जी बोल रही हैं कि वो हम सबसे सॉरी बोलते हैं और हमसे जो भी गलतियां हैं उन्हें माफ़ कर दें, सासू माँ और ससुर जी और अंशु, क्योंकि हम छोटों से गलतियां तो हो जाती है, हम छोटे हैं और हमसे गलतियां हो जाती है, तो हमें वो माफ़ कर दें। और हम बेटे को ला रहे हैं, जिस बेटे को उसकी जन्मदिन पर ज़रूर आएँ और वो और भंडारा करवाएंगे, उसमें ज़रूर उपस्थित हों और हमें बहुत अच्छा लगेगा और उन सबको भूल जाएं। जो गलतियां तो छोटों से हो ही जाती हैं, उनको इग्नोर करें, ऐसा सपना जी बोल रही। एक्चुअली मैं उनको ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनके पास कुछ भी वो नहीं है। पहले बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास ऐसी, जो कोई भी फैमिली से अलग होके ना खुश नहीं रह सकता है, चाहे जितना वो पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ हमने गलतियाँ कर दी, इतनी मान लो पैसे कमाने के व्यूज़ के चक्कर में मैंने इतना सब किया, गलत किया। अब कहीं ना कहीं वो झुक रही हैं और वो माफ़ी मांग रही हैं, तो कि हमें माफ़ कर दो और आप लोगों का आना ज़रूरी है। और सास ससुर ने उनका फ़ोन नहीं उठाया है, वो बता भी रही हैं कि हमने कई बार कॉल की है लेकिन किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। क्यों उठाएं भैया, क्यों उठाएं? क्योंकि पहले ये कोई आपकी एज नहीं है कि गलतियाँ, और इतनी बड़ी गलती भी होती है लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होती है। तो इनको इनकी उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत छोटी सी गलती कर दी, बहुत नॉर्मल सी गलती है और बस माफ़ कर दें हमें। आप उन्होंने 2 बेटे खोए हैं, उसके बाद उनके पास इतनी तकलीफ़ ऑलरेडी थी, वो आपने उनकी तकलीफ़ को बढ़ा दिया, बहुत गलत किया है। अब हमें नहीं लगता है कि वो आपको माफ़ करेंगी, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। वैसे तो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे कैसे माफ़ कर देंगी वो। और अंशु भी हैं, अंशु ने भी इनका फ़ोन नहीं उठाया, इन्होंने हाथ बार बार जोड़ के फिर इन्होंने बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश की है, लेकिन देखो माफ़ी तो इनको नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने अच्छा नहीं किया है। अब जिसके साथ ये गलत करेंगी तो उस आखिरकार वो तो इनको देखना ही पड़ेगा ना, कि कल को अब तुम्हारे पास इतना पैसा, इतना एटीट्यूड था कि हम तो सब कुछ अपने दम पे कर लूँगी, अपने दम पे किया है, किसी के दम पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन और ब्लेम लगाए उन पे कि ऐसा उन्होंने मुझे मारा और ससुर जी मेरे साथ गलत करते थे। वो कैसे भूल सकते हैं? आपने किसी को छोड़ा है क्या? आपने किसी को नहीं छोड़ा, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। गलत, बहुत गलत हुआ है और सही है, लेकिन आप माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको अब वो माफ़ करते हैं नहीं करते हैं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। और आपको
आप को क्या लगता है कि माफ़ करना चाहिए? यदि आपको जैसा लगता हो तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट्स लिखकर हमें भेजें और अपना रिव्यू शेयर करें। और जैसा हो, आप को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। शुभदा भवन्त पूर्वस्वादीप नारायणाय नमो नमः। अब परसों तक दीपक का ध्यान रखना है, घी कम हुआ करे तो थोड़ा डाल दिया है। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। श्रीदेव देव गुर मंगलानि धनाय कीर्तिं गुर इष्ट देव मद। तेल नहीं लगाते बेटा? मस्त तेल लगाना चाहिए। वो रखे वो लगा लियो। गुरु जी कह रहे तेल नहीं लगाते। नहा के सीधा उधर चला गया, तेल उधर रखा, लगा लेना पहले। कमजोरी आती है अगर तेल नहीं लगाते हैं। सबसे ज्यादा असर होता है आंखों पर, आंखों की ज्योति कम होती है। मैं नहीं लगाती, इसलिए मेरा चश्मा टेस्ट हो गया है। तदेश वन्दे श्रन्दां सदाङ्गुलजना प्रवशलं च पदया सहजं पुरुषान् आयुषमङ्ग्रां प्रथमुञ्जसुव्रां यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजा यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजा। ओम भूर्भुवस्वाकाशाय नमः। आकाशमाव्यामि स्थापयामि प्रपूजयामि। कामो प्रतिष्ठा अक्षय प्राणा प्रतिष्ठन्तु अक्षय प्राणा चरन्तु च अक्षय देवतमर्चारे माम तेजकशना भूर्भुवस्व सूर्यादिनवग्रे देवताभ्यो सुप्रतिष्ठे परदेवाभेताम। 4 बार जल छोड़िए। पादयो पादयो सिरोमुख्याजनो सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। मंगल नहीं होता है। बुद्ध के प्रसन्न होने से बुद्धि हमारी सुचारू रूप से भगवान के कामों में लगी रहती है। जब गुरु प्रसन्न होता है तो धन का अभाव नहीं आता है, पैसे की कमी नहीं आती है। नवग्रह में जब शुक्र प्रसन्न होता है तो सुख शांति रहती है घर में। और जब शनि प्रसन्न होता है तो आदि व्याधि एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है शनि के प्रसन्न होने पर। और राहु जब प्रसन्न होता है तो शरीर में बल बढ़ता है और केतु के प्रसन्न होने से कुल की वृद्धि होती है। इस प्रकार से भगवान ने 9 ग्रहों का सबका काम अलग अलग सौंप रखा है। पादयो पादयो सिरोमुख्याजनो सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। भूर्भुवस्वः विद्यान्धकृते ऋतुबलं समर्पयामि। ताम्बूलान्धकृते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। हाथ जोड़ लीजिए। द्रवादोर्धौ नैन्बुर्गावादो